हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हमारी क्लास जो है वो अवर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की होगी। तो जो स्टूडेंट अवर यूनिवर्सिटी 2022 में एडमिशन लिए हैं, मतलब नए बैच में, तो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं इस चैनल पर। आज हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास होगी। आज से रेगुलर आपको इस चैनल पर क्लासेस मिलती रहेंगी और जो कंपलसरी पेपर हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन सभी का पूरा सिलेबस बहुत ही डिटेल से आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता बीएड फर्स्ट ईयर का, तब तक आपको बहुत ही अच्छे से रिवीजन करवाया जाएगा। आपका पहले सिलेबस कवर करवाया जाएगा, उसके बाद रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा उन तक जिन्होंने एडमिशन लिया है। भैया बता दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बीएड की फर्स्ट ईयर की। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर लगातार आप रेगुलर अपनी क्लास करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा, इसलिए अवध यूनिवर्सिटी के जो भी टॉपिक हैं उनको बहुत ही अच्छे से हम कवर कर रहे होंगे। देखिएगा, आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होगी। शिक्षा की अवधारणा क्या है? यूनिट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो पहला टॉपिक हमारा है फर्स्ट यूनिट का शिक्षा, मतलब एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे बहुत ही डिटेल से। एक ही टॉपिक से कितने प्रकार का प्रश्न बन सकता है, किस तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टॉपिक क्या है, सिर्फ एजुकेशन का है, मतलब शिक्षा का है। लेकिन कितनी बार घुमा के पूछा है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। और इसी प्रश्न को पूछा है कि शिक्षा क्या है, विभिन्न परिभाषा के आधार पर शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। या फिर ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा की परिभाषा दीजिए और अर्थ स्पष्ट कीजिए। आगे देखिएगा, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके और संभावनाओं को पूर्ण कर सके। यह कहना किसका है? जॉन डेवी का। तो इस कथन के आधार पर आपको बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से आपको एक ही टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस बार हम सारी क्लासेस इसी तरीके से करेंगे जहाँ पर आपको प्रश्न के साथ आंसर देखने को मिलेगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी ना हो कि एग्ज़ाम में प्रश्न दे रखा है तो हम कैसे आंसर लिखेंगे। ये जो बुक है, मतलब सूर्या पब्लिकेशन को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पूरा सूर्या पब्लिकेशन में जो भी चीज़ें दी गई हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आपको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं अगर ये प्रश्न आ जाता है। तो देखिएगा, शिक्षा क्या है? मानव जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य कैसा हो जाता है? पशु के समान हो जाता है। जो अशिक्षित लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? पशु के समान होते हैं। वह अपने आदर्शों, आकांक्षाओं, आशाओं, विश्वास, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर पाते। वह हर एक चीज़ों में विकास नहीं कर पाते हैं जब उनके पास शिक्षा नहीं होती है। तो शिक्षा के द्वारा ही संसार को आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने कहा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, हमारे शरीर के विकास के लिए भोजन का कितना महत्व है, उसी प्रकार से समाज के विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। तो ये किसने कहा? जॉन डेवी ने कहा। तो इसलिए शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इस संबंध में प्रमुख दार्शनिक लॉक जी कहते हैं कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। क्या कहा इन्होंने? कि पौधों का विकास तो कृषि के द्वारा होता है, लेकिन मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। ये कहना किसका है? जॉन लॉक का कहना है। तो देखिए, एग्जाम में आपको परिभाषाओं के साथ लिखना होगा। जब आप परिभाषा के साथ लिखोगे, कुछ दार्शनिक का नाम लिख करके आप लिखोगे ना, तो वहाँ पर आपका मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा है। तो ये दो परिभाषा आपने देख ली शिक्षा के बारे में, जॉन डेवी का क्या कहना था और जॉन लॉक का क्या कहना था। आगे देखिएगा, एडम्स ने क्या कह दिया यहाँ पर?
एडम्स ने कह दिया कि शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित तथा चेतन प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व ज्ञान के द्वारा दूसरे व्यक्तित्व को उसके विकास हेतु प्रभावित कर सकता है। स्ट्रेयर ने कहा है कि शिक्षा शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति का अंतर मात्र है। क्या है कि अंतर है शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में। शिक्षा मानव के बाह्य और आंतरिक मतलब आंतरिक अंदर का और बाहर का विकास में प्रेरणा प्रदान करती है। उसमें सांस्कृतिक चेतना को विकसित करते हुए आत्मनिर्भरता की योग्यता भी प्रदान करती है। तो ये तो आपने कुछ अभी मतलब आगे की चीज़ें देखी हैं। अब जानिएगा, शिक्षा का हमारा टॉपिक था तो जानना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मतलब मीनिंग ऑफ एजुकेशन देख लीजिएगा। शिक्षा जो है ये संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। कौन सी धातु से? शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है, तो ये तो आप सभी जानते हैं। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। किसका अर्थ होता है? एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना, और शिक्ष धातु जो थी उसका अर्थ क्या होता था? सिखाना और सीखना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और डू को। किससे मिलकर बना है? ए और डू को। तो ई का अर्थ होता है अंदर से, ये यहाँ पर ए लिखा हुआ है लेकिन ई ही होगा। तो ई का क्या अर्थ होता है? अंदर से, और डू को का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन और शिक्षा का क्या अर्थ बना कि अंतः शक्तियों, जो हमारी अंदर की शक्तियां हैं, उनका बाहर की ओर विकास करना। जो हमारे अंदर निहित हैं जो शक्तियां, उनको बाहर निकल करके क्या हुआ? विकास हो गया। तो वही क्या है? एजुकेशन है। लैटिन भाषा के दो शब्द एजुशियर और एडुकियर से भी शिक्षा इसी अर्थ को संकेत करता है कि एजुशियर का अर्थ होता है विकसित करना या फिर निकलना, और दूसरे एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना, बाहर निकलना या फिर विकसित करना। तो यहाँ पर एक ही अर्थ बन जाता है। मानकर ये चलिएगा कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो आगे बढ़ना। जो हमारी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर पहले से हैं, उनके द्वारा हम क्या करें? आगे बढ़ सके। तो यही अर्थ होता है शिक्षा का। अतः शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों और गुणों का क्या है? विकास करना है। एडिशन ने कहा कि शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने में निहित उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिसका शिक्षा के बिना प्रकट होना असंभव है। तो जब तक शिक्षा नहीं मिलती है हमें, तब तक हमारे अंदर की जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी चीज़ें हमारे अंदर निहित हैं, वो चीज़ें बाहर नहीं निकल कर आएंगी। तो क्या इन्होंने कहा कि शिक्षा के बगैर ये चीज़ें प्रकट होना असंभव है। अब आगे देखिएगा, शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के विकास के रूप में किस प्रकार प्रभावी है। अनेक विद्वानों ने कहा कि शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को केवल समाज के लिए ही तैयार करना नहीं होता, बल्कि उसके अपने व्यक्तित्व का विकास भी करना होता है। मतलब ये है कहने का कि शिक्षा के द्वारा सिर्फ व्यक्ति समाज के लिए तैयार नहीं होता, समाज के लिए प्रभावी नहीं होता, वो खुद के लिए भी प्रभावी होता है, खुद के लिए भी अच्छा करता है। और शिक्षा का अर्थ समाज के हितों तथा व्यक्ति के हितों में उपयुक्त तालमेल स्थापित करता है, एडजस्ट करता है चीज़ों को। व्यक्ति मशीन के समान नहीं है, आप सभी जानते हो। तो उसका अपना अस्तित्व भी होता है। यदि व्यक्ति ही नहीं होगा तो समाज कैसे बन सकता है? इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि व्यक्ति पहले खुद में विकास करे, व्यक्ति ही अच्छा बन सके, तभी तो समाज अच्छा बनेगा ना। तो यही कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है इसे पहले अच्छा बनाओ। उसके अंदर शक्तियाँ निहित है, बस ज़रूरत है तो उसे शिक्षा देने की। जब व्यक्ति को शिक्षा मिल जाएगी तो वह खुद भी विकसित हो जाएगा, और जब व्यक्ति विकसित हो जाएगा तो समाज जो है वो अपने आप ही विकसित हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इस बात की पुष्टि में कुछ विद्वानों ने कुछ कहा है, देखिएगा। पहला, कौटिल्य के अनुसार कहा गया कि शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है और उसका व्यक्तिगत विकास करती है।
तो ये कहना किसका है? कौटिल्य का है। हेंडरसन ने क्या कहा कि यदि शिक्षा केवल सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित करती है तो वह केवल अतीत की पुनरावृत्ति करती है। मतलब क्या है? वो अतीत की चीज़ों की, पहले की चीज़ों की सिर्फ दोहराती है, पुनरावृत्ति करती है। यदि शिक्षा केवल बच्चों की अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक वातावरण के रूप में सामाजिक विरासत को और उत्तम और बुद्धिमान पुरुषों और स्त्रियों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सके, तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जिसका समर्थन दार्शनिक और शिक्षा सुधारकों ने किया है। तो यही शिक्षा की सत्य धारणा माना किसने? हेंडरसन ने। आगे देखिएगा, बॉक्सिंग ने क्या कहा? बॉक्सिंग ने क्या कहना है कि शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जा सकते हैं और व्यक्ति के द्वारा समाज में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये कुछ विद्वानों ने कहा इसके बारे में। अब जानेंगे शिक्षा की कुछ परिभाषा हैं। यहाँ पर हम एक दो परिभाषा नहीं देखेंगे बल्कि कई सारी परिभाषाओं को देखेंगे। तो यहाँ से इतनी सारी परिभाषा जब आपको पता चल जाएंगी तो 2-4 परिभाषा तो आपको एग्ज़ाम तक याद ही हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं, देखिएगा। पहली परिभाषा किसने दी? पहली परिभाषा दी है प्रिंटसन रिव्यू ने। कहा है सीखना नहीं है बल्कि मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास तथा विकास है और यह ज्ञान के केंद्र एवं जीवन के संघर्षों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, सुकरात ने कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले से क्या है? निहित है। प्लेटो ने क्या कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करें। देखिए, इंग्लिश में भी ये डेफिनेशन देखने को मिल रही है आपको। तो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें एग्जाम में तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, अरस्तु ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को उन योग्यता के विकास का नाम होता है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखा देती है और उसकी संभावनाओं को भी क्या करती है? पूरा करती है। तो ये इन्होंने कहा, मतलब जॉन डीवी ने कहा। अरविंद घोष ने क्या कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति है। स्पेंसर का कहना है कि शिक्षा में आदतें, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक तथा मानसिक कौशल, बौद्धिकता और रुचि, नैतिक विचार और ज्ञान ही नहीं विधियां भी शामिल हैं। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास, मतलब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। मतलब इनका क्या कहना था गांधी जी का कि बच्चे का हर एक तरीके से सर्वांगीण विकास हो सके। आगे देखिएगा, कुछ परिभाषा और दी गई हैं। टी रेमंड के अनुसार कि शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होता ही रहता है। अर्थात शिक्षा एक ऐसा क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। टीपी नन ने कहा कि शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सकता है। आगे देखेंगे, रूसो का कहना है कि शिक्षा अंदर से होने वाला एक विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं है। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है और बाह्य शक्तियों के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। बीएन झा ने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य भी है जो समाज अपने हित के लिए करता रहता है। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर एवं आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है जिसके मनुष्य क्या है? योग्य है। आगे देखेंगे, जॉन मिल्टन का कहना है कि मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसको कहता हूँ जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ कार्य करना सिखाती है। ये किसने कहा? जॉन मिल्टन ने कहा। तो आपने यहाँ पर कितनी सारी परिभाषा को देख लिया है। अभी और भी परिभाषा है। तो इतनी परिभाषा अगर आपको एक टॉपिक के बारे में दे दी जाए तो जाहिर सी बात है कि आप 4-5 परिभाषा तो याद कर ही लोगे। आपको क्या है कि ऑप्शन ज़्यादा मिलना चाहिए।
देखिएगा अगली परिभाषा टैगोर जी ने दी कि सर्वोत्तम शिक्षा वो है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देता बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तारतम्य स्थापित करता है। क्या है? तारतम्य स्थापित करता है। पेस्टोलॉजी ने कहा कि मानव शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर तथा प्रगतिशील विकास ही क्या है? शिक्षा है। फ्रॉबेल ने कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। क्या है? कि बाहर निकाला जाता है जो भी शक्तियाँ बच्चे के अंदर निहित होती हैं। तो ये सारी परिभाषा थी शिक्षा के बारे में जो आपने देखा है। अब हम जानेंगे आगे कि महात्मा गांधी जी की परिभाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या है। मतलब महात्मा गांधी जी ने क्या दी? एक परिभाषा दी जिसका हम विश्लेषण करेंगे, विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। परिभाषा क्या थी? इनका कहना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को अभिव्यक्त करती है। ये परिभाषा थी। अब इस परिभाषा का विश्लेषण करना जरूरी है। तो पहला क्या है? बाहर निकालना। बाहर निकालने का अर्थ क्या हुआ कि शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर मतभेद किया कि शिक्षा का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन किस शब्द से बना है। प्रबल विचार यही है कि एजुकेशन शब्द लैटिन के एडुकेयर से बना है जिसका अर्थ क्या है? प्रेरणा अथवा बाहर निकालना। तो इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि ज्ञान बच्चे के अंदर ही विद्यमान है। फ्रॉबेल का भी इससे मिलता जुलता मत था। उनके अनुसार ये था कि शिक्षा जो बच्चे के अंदर निहित है उससे व्यक्त करना है शिक्षा, अर्थात ज्ञान पहले से बालक के अंदर ही है, इसे बाहर निकालना क्या है? शिक्षा का कार्य हो जाता है। फ्रॉबेल ने ज्ञान और शिक्षा की तुलना बीज और वृक्ष से कर दी। बीज वृक्ष के अंदर निहित है परंतु यह व्यक्त तभी हो पाएगा जब कुछ समय तक माली या कृषि उसमें पानी और खाद देगा और पौधों को उचित प्रकाश या तापमान मिल सकेगा। तो इसी प्रकार से ज्ञान तो बालक की क्या है? अंदर ही है, वो जन्मजात है। शिक्षा का कार्य क्या है? सिर्फ उस ज्ञान को बाहर निकालना है। तो ये अर्थ हुआ बाहर निकालने का, जो कई सारे विद्वानों ने इस पर अपना मत दिया है। आगे देखिएगा सर्वोत्तम प्रवृत्तियां क्या है। तो ये प्रवृत्तियां ना नैतिक होती हैं और ना ही अनैतिक होती हैं। ये अपने में नैतिकता या अनैतिकता का तत्व नहीं रखती। प्रवृत्तियों को की प्रकृति को एक उदाहरण से यहाँ पर देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है मान लीजिए तो उसके अंदर नैतिकता है। यदि वह बेईमान है तो वह क्या है? अनैतिक है, उसके अंदर नैतिकता नहीं है। किंतु यदि वह भोजन करता है, कपड़े पहनता है तो इन कामों में क्या है? नैतिकता और अनैतिकता नहीं दिखती। बालक के अंदर निहित प्रवृत्तियां ना अपने आप में अच्छी है और ना ही बुरी है, तो यह उनका प्रयोग है जो उनको अच्छा या बुरा बना देता है। ठीक है। उदाहरण के लिए और देखिएगा कि बालकों में लड़ने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की तृप्ति दो प्रकार से हम कर सकते हैं। यदि बालक बीमारी, अज्ञानता और निरक्षरता आदि के विरुद्ध अभियान छेड़ता है तो यह लड़ाई अच्छी और निर्माणकारी मानी जाती है। किंतु यदि वही बालक अपने माता पिता, अध्यापक और सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे तो क्या है? वह प्रवृत्ति उसके लिए बुरी मानी जाती है। तो लड़ तो वह दोनों जगह रहा है ना, लेकिन एक लड़ाई जो है वह अच्छी मानी जा रही है, दूसरी लड़ाई क्या है? गलत मानी जा रही है, वह प्रवृत्ति बुरी मानी जा रही है। तो ये उदाहरण हो गया सर्वोत्तम प्रवृत्तियों का। इसी प्रकार से जिज्ञासा की प्रवृत्ति का उदाहरण देख लीजिए कि यदि एक विद्यार्थी में प्रकृति के भेद जानने की जिज्ञासा है तो क्या है? उसकी जिज्ञासा अच्छी है, परंतु कोई व्यक्ति सदैव यही जानने का प्रयास करता रहे कि उसका पड़ोसी किस समय पर क्या करता है, पड़ोसी के घर में कान लगाए बैठे, तो ये क्या है? ये गलत है। ये जिज्ञासा उसकी क्या है? गलत मानी जाएगी, बुरी मानी जाएगी। गांधी जी के अनुसार इस प्रवृत्ति को अच्छे रूप में विकसित करना चाहिए। इन्होंने कहा, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो वाटसन जी हैं, इन्होंने लिखा कि कोई भी बालक कुख्यात डाकू या विख्यात संत बन सकता है, निर्भर तो इस बात पर करेगा कि उसकी प्रवृत्तियों का अच्छा प्रयोग अच्छे ढंग से हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इसलिए यदि गांधी जी की शिक्षा की परिभाषा का विश्लेषण करें हम तो ये कहा जा सकता है कि बालक और आदमी के व्यक्तित्व के बारे में सभी पहलुओं का सर्वोत्तम विकास किया जाए।
तथा तभी ये हो सकता है जब उसकी प्रवृत्तियाँ अच्छी हो सकेंगी, उसकी दिशा क्या है सोचने की अच्छी हो पाएगी। क्योंकि एक ही जो चीज़ है वो दो पहलू में हम देख सकते हैं, तो ये कहना किसका है, गांधी जी का है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, शिक्षा के बारे में आज हमने जाना है, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा को देखा है। और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम और भी चीज़ें शिक्षा के बारे में कवर कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बीएड फर्स्ट ईयर की पहली क्लास। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने बीएड में एडमिशन लिया है उनकी क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं, आप उन्हें बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे आपको इसी प्रकार से क्लासेस चाहिए या फिर इसमें कुछ बदलाव किया जाए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। जो भी आपको डाउट होगा अपना डाउट भी आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।